प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को देश के विकास के लिए बाधा बताते हुए पीएम मोदी ने मान लिया कि भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह देश को खा लिया है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नज़र, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से निपटने के लिए युद्ध छेड़ने का भी ऐलान किया। पीएम मोदी के भाषणों की ये क्लिप देख लेते हैं। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके तीन बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे अंतर्गत व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्वसमावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे, ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है। हमारे गरीब हो, हमारे दलित हो, हमारे पिछड़े हो, हमारे पसमानदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमने सबने उनके हकों के लिए इन तीन बुराइयों से मुक्ति पानी है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना है। जैसे गंदगी हमें नफरत पैदा करती है ना मन में, गंदगी पसंद नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं हो सकती। और इसलिए हमारे स्वच्छता अभियान को एक नया मोड़ ये भी देना है कि हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है। सरकार टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी, इस देश में पिछले 9 साल में एक काम मैंने ऐसे किया, आंकड़ा सुनोगे तो लोग कहेंगे मोदी ऐसा करता है, जैसे 10 करोड़ लोग करीब करीब जो गलत फायदा उठाते थे वो मैंने रोक दिया। तो आप में से कोई कहेगा आपने लोगों से अन्याय कर दिया। जी नहीं, ये 10 करोड़ कौन लोग थे? ये 10 करोड़ वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके विडो हो जाते थे, वो वृद्ध हो जाते थे, वो दिव्यांग हो जाते थे, फायदे लिए जाते थे। 10 करोड़ ऐसे बेनामी जो चीजें चलती थी उसको रोकने का पवित्र काम, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त की है ना, वो पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा की है। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर के भागे थे, 20 गुना ज्यादा संपत्ति को जब्त करने का। और इसलिए लोगों की मेरे प्रति नाराजगी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। हमारे सरकारी व्यवस्था ने पहले
कैमरा के सामने तो कुछ हो जाता था, लेकिन बाद में चीजें अटक जाती थी। हमने पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा अदालत में चार्जशीट की है और अब जमानतें भी नहीं मिलती हैं। वैसी पक्की व्यवस्था को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या मोदी जी को 9 साल बीत जाने के बाद देश में फैली भ्रष्टाचार की जड़ें समझ में आई हैं? पीएम मोदी किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? पीएम मोदी के इस भाषण पर टिप्पणी करते हुए रियल बुलेटिन के संपादक जेपी मिश्रा ने अपने लेख में लिखा है कि पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए संसद में भी ये मुद्दा उठा चुके हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इससे कोई देशवासी असहमत नहीं होगा कि देश में भ्रष्टाचार, राजनीति में परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होनी चाहिए। लेकिन क्या खुद भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के दामन से मुक्त है और खरा उतर रही है? असम में तरुण गोगोई की कांग्रेस सरकार में हेमंत बिस्वा शर्मा जब केंद्रीय मंत्री थे, उन्हें सीबीआई ने चिट फंड घोटाले में आरोपी बनाया था। लेकिन जैसे ही 2015 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, उनकी सभी घोटालों की फाइलें बंद हो गईं और अब वे असम के मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में कद्दावर मंत्री भूपेंद्र अधिकारी शारदा घोटाले में आरोपी रहे। ईडी पूछताछ करती रही। जैसे ही भाजपा में आए, ईमानदार हो गए और अब बंगाल विधानसभा के विधायक दल के नेता हैं। महाराष्ट्र में नारायण राणे पर भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आदर्श सोसाइटी घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। जांच शुरू हुई। बाद में वो बीजेपी में शामिल हुए और अब केंद्र सरकार में मंत्री हैं। ताज़ा मामला महाराष्ट्र में अजीत पवार का देख लीजिए। उन पर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप है। गंभीर बात तो ये है कि पीएम मोदी ने खुद सार्वजनिक मंच से ये आरोप लगाया था और उसके 2 दिन बाद अजीत पवार एनसीपी को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और अब वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा येदियुरप्पा, छगन भुजबल, मुकुल राम जो वर्तमान समय में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और भी कई इन जैसे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपी नेता भाजपा के साथ या भाजपा में ही फल फूल रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी किस नैतिक अधिकार से भ्रष्टाचार को मुद्दा बना रहे हैं? हाँ, अगर ये सभी भ्रष्टाचारी नेता भाजपा छोड़ दें या पार्टी से निकाल दिए जाएं, तो बीजेपी के पीएम मोदी को दूसरी पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाने और उन्हें भ्रष्टाचारी कहने का अधिकार होगा। वैसे तो भ्रष्टाचार के हमाम में सभी नंगे हैं और ये सब आरोपों की राजनीति जनता को भ्रमित करने और वोट बटोरने की है। सवाल ये भी है कि इन नेताओं में लगभग सभी पर 2014 के बाद ही गंभीर घोटालों के आरोप लगे हैं और तब से मोदी सरकार को 9 साल निकल गए, किसी पर भी कार्रवाई नहीं हुई। राजनीति में परिवारवाद पर पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद देश के विकास में बड़ी बाधा है। उनके भाषण की ये क्लिप। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। राजनीति में परिवारवाद के मुद्दे पर पीएम के भाषण के मद्देनजर श्री मिश्रा ने लिखा कि राजनीति में परिवारवाद से भी कई नेताओं का करियर बर्बाद हो रहा है। लेकिन क्या ये सब विपक्षी पार्टियों में ही है? क्या भाजपा में सब कुछ योग्यता के आधार पर ही चल रहा है? ये बात बिल्कुल मानने योग्य है कि अधिकांश क्षेत्रीय दल परिवार की जागीर बन गए हैं। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी तो परिवारवाद से पूरी तरह मुक्त नहीं है। यहाँ भी कई नेताओं की दूसरी या तीसरी पीढ़ी राजनीति में है। राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, विजय राजे सिंधिया, रमन सिंह,
प्रमोद महाजन, लालजी टंडन जैसे कई भाजपा नेता हैं या थे जिनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी विधायक, मंत्री और सांसद है। और तो और भाजपा तो कांग्रेस के परिवारवाद को प्रश्रय दे रही है। कांग्रेसी नेता A.K. एंटनी, हेमवती नंदन बहुगुणा के परिजनों को पार्टी में शामिल कर पदों से नवाजा गया है। ऐसे में दूसरे दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले बीजेपी के पीएम मोदी को अपने गिरेबान में झांककर पहले अपना घर साफ करना होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत समाचार। नमस्कार।